कल की संख्या का अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं। चारों तरफ ब्राह्मणों के बेटे, अन्य समाज के सभी लोग, समाज के लोग, चारों तरफ एक ही नारा है, दो तक चलो, बराबर चलो। और हमारे नवीन जैन के बारे में जो नारा चला हुआ है, हकीकत पीएमर डोलेगा, जैन जैन बोलेगा। हमारे पूरे, मैं कहता हूं कि लाखों के आसपास युवा और बड़े बुजुर्ग जैसे सब उनके प्रतिनिधि हैं, ब्राह्मण सभा, सब वहां पर भाग लेंगे। और सबको मैं नवीन जैन जी आ नहीं पाए, मैं उनकी तरफ से भी, नवीन जैन की तरफ से भी आप सभी अनुमान है कि लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद। वरिष्ठ हमारे सब ऐसा रावण के मंदिर की काम शुरू करा दिया। अब वो सारे भाई पूरा विनाश हो गया, खराब हो गया, पढ़ना चाहिए। मन ने सोची अकेली ना खतर का बनवाऊँ ये प्रेस वार्ता में आज भगवान परशुराम जयंती समारोह कल रविवार को 11 बजे गांव परावर में तलियार के सामने एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। उसका निमंत्रण देने के लिए हम रोहतक से ब्राह्मण सभा ब्रह्मगढ़ के सभी सदस्य मेरे पास बैठे हुए हैं। तो पूरे ज़िले का हम निमंत्रण देने के लिए आए हैं। पूरे ज़िले के सभी समाज के लोग सब आमंत्रित हैं। विषय ये है कि गांव परावर जो ब्राह्मणों का गांव है रोहतक में, उसकी 16 एकड़ ज़मीन गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को दी गई थी 2009 में। उसकी कुछ किस्त गांव परावर की पंचायत के पास भी जमा हुई और एक किस्त नगर निगम के पास। वो गांव जब नगर निगम में चला गया तो उसके बावजूद उस ज़मीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया, नगर निगम, जबकि वो ज़मीन ब्राह्मणों के गांव की है, गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को दी गई थी। अब उस ज़मीन के ऊपर ही हम परशुराम जयंती मना रहे हैं और सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि जो ब्राह्मणों की ज़मीन है तुरंत प्रभाव से वो ज़मीन ब्राह्मणों को सौंप दी जाए, गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को दे दी जाए, जिसके ऊपर हम भव्य भगवान परशुराम का मंदिर बनाएंगे और वहीं पर हम हॉस्पिटल, स्कूल और मंदिर बनाएंगे। अब सरकार उस ज़मीन को दे नहीं रही है। हमने उस ज़मीन को, हमारे जो ब्राह्मणों के नेता हैं नवीन जैन जी, उसने उस ज़मीन पर से नगर निगम के बोर्ड हटा दिए और वहाँ ईंट डलवा रखी है। हमारे ब्राह्मण से ये निवेदन करने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं कि एक फरसा और एक ईंट साथ लेकर आए। ये ज़मीन की बात नहीं है, ब्राह्मणों की ज़मीन की बात है। और सरकार ने यदि ज़मीन नहीं दी तो सरकार को हम ज़मीन में गाड़ देंगे, उसी ज़मीन में, और जिसकी हिम्मत हो वो जो कुछ भी जो करना चाहे वो करके देख लेगा। सीधी चेतावनी है ब्राह्मणों की, या तो ब्राह्मणों की अस्मिता के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है, या हमारी ज़मीन वापस दे दो। दूसरी बात, हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि हम कौन हैं। सरकार शायद भूल गई है, हम मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल,
हम उनकी संतान हैं, हम भगवान परशुराम के पोते जिसने दुस्साहसी राजाओं का वध कर दिया था। और हमारी जमीन के ऊपर कब्जा, हमारे दादा परशुराम ने केरल से लेकर राजस्थान तक एक दिन में सारा भूभाग जीतकर गरीबों को दान में दिया था। और हमारी जमीन पर हम दूसरों को देने वाले, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करी सरकार। और इस सरकार को बनाने वाले 80% ब्राह्मणों ने वोट दिया था, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। और हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस सरकार की ईंट से ईंट हम बजा देंगे और किसी भी कीमत पर जमीन को हम छोड़ेंगे नहीं। और सरकार को अंतिम चेतावनी हम दे रहे हैं, या तो जमीन तुरंत प्रभाव से हमारे को दे दी जाए, नहीं तो न सरकार रहेगी और किसी भी कीमत पर ब्राह्मण समाज हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे। उसी पर हम परशुराम जयंती मनाने जा रहे हैं। कल 11 बजे मैं पूरे रेवाड़ी जिले के सब भाइयों का, समस्त समाज का और सभी जाति बिरादरियों का निमंत्रण देते हैं। वह हम भी जो ब्राह्मणों के साथ आना चाहता हो, हम ब्राह्मण समाज सभी समाज की मदद करता है, सबके सहयोग करता है, सबका आदर सम्मान करता है। तब ब्राह्मणों की अस्मिता की बात है, वह जो ब्राह्मणों की मदद करना चाहता हो वो भी हमारे साथ। कल कितनी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है? कल की संख्या का अंदाज़ा लगाना किसी के बस की बात नहीं। चारों तरफ ब्राह्मणों के बेटे, अन्य समाज के सभी लोग जो ब्राह्मणों से प्यार मोहब्बत करते हैं, सब समाज के लोग, चारों तरफ एक ही नारा है, रोहतक चलो बराबर चलो। और हमारे नवीन जैन के बारे में जो नारा चला हुआ है कि धरती अंबर डोलेगा, जय हिंद जय हिंद बोलेगा। हमारे पूरे हरियाणा के ब्राह्मण समाज ने नवीन जैन जी के नेतृत्व में कल परशुराम जयंती का आयोजन किया है। और आज हजारों, मैं कहता हूं कि लाखों के आसपास युवा और बड़े बुजुर्ग जैसे सभाओं के प्रतिनिधि हैं, ब्राह्मण सभाओं के प्रधान हैं, सब वहाँ पर भाग लेंगे। और सबको मैं, नवीन जैन जी आज आ नहीं पाए, मैं उनकी तरफ से भी, नवीन जैन की तरफ से भी आप सभी को निमंत्रित करने आया हूँ। उसमें सब लोग शामिल हैं, सभी लोग आएंगे और सभी सभा के सदस्य आएंगे। अनुमान है कि लाखों लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। ठीक है। अभी तक ब्राह्मणों को कोई जमीन नहीं दी गई है। ये ब्राह्मणों के खिलाफ एक षड्यंत्र चला हुआ सरकार का, और कोई जमीन नहीं दी गई। जब तक हमारे को लेटर नहीं मिलेगा ये आंदोलन जारी रहेगा। और परशुराम जयंती में सोच रहे हैं कि हजारों लाखों के लोग भीड़ जाएगी, इसलिए सरकार दुष्प्रचार करने पर तुली। हमारे पास कोई लेटर नहीं मिला है। जब तक लेटर नहीं आएगा हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे कि जमीन हमारे को दे दी गई है। और सुन लो सरकार, यदि लेटर नहीं दिया और जमीन की तरफ देखने की कोशिश की किसी ने, तो ब्राह्मण अपनी जान दे देंगे और उसी जमीन में गाड़ देंगे जो ब्राह्मणों की जमीन पर कब्जा करना चाहेगा। जय दादा परशुराम।